हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं। कौन कौन से? सरफेस एरियाज के बारे में। ठीक है, सरफेस एरिया देखा हमने सबसे पहले लेक्चर में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है, फिर हमने देखा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर हमने देखा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। और लास्ट क्लास में हमने देखा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। आज अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम शुरू करेंगे। जितने भी हमने सॉलिड फिगर्स पढ़े, जो भी हमने 3D फिगर्स देखे, तो उनका अब हम एक एक करके क्या देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम इज बेसिकली, वॉल्यूम हम बोल सकते हैं किसकी, किसी भी चीज़ की कैपेसिटी कितनी है ना। तो अगर सपोज करो तुम्हारे पास, सपोज करो एक बॉटल है ना, सिलिंड्रिकल बॉटल है। तो अगर इस फॉर्म में बॉटल है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इज बेसिकली तुम इसके अंदर कोई भी चीज अगर फिल करनी हो ना, तो कितना अमाउंट तुम उसके अंदर फिल कर सकते हो, है ना। दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम। तो इसी तरीके से अगर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड चाहिए या क्यूब चाहिए, दैट मीन्स उसके अंदर कितना हम लोग क्वांटिटी फिल कर सकते हैं, है ना। तो सपोज करो तुम्हारे पास लंच बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है, तो लंच बॉक्स में जितना हम लोग अमाउंट फिल कर सकते हैं, या फिर रूम है, जैसे कोई गोडाउन है, कोई क्यूबॉइडल शेप का या क्यूबिकल शेप का, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि हम उस रूम में या गोडाउन में हम कितना, हम लोग कोई सैक्स वगैरह या कुछ हम क्यूबिकल बॉक्सेस ही रख रहे हैं उसके अंदर, तो हम कितना वो सब फिल कर सकते हैं अमाउंट, दैट इज बेसिकली द क्यूब। ठीक, सॉरी, वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे बनेगा, मतलब वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे हम लोग कैसे वॉल्यूम को जनरेट करेंगे, कैसे वॉल्यूम आएगा हमारा। अच्छा देखो, हमने क्या किया था। अगर हमने सपोज करो एक प्लेन पेपर ऑफ शीट ली, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर हमने ऐसी ही शीट्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारी शीट्स लगा दी, तो आप क्या देख सकते हो कि हमारे पास ये बेसिकली ये पूरा एक वॉल्यूम जनरेट हो गया, क्यूबॉइडल वॉल्यूम, है ना। तो ये जितना भी जो हमारा इसके अंदर ये फिल हो सकता है, ये अमाउंट, दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम। तो अब अगर हमें निकालना होगी कितनी वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग इस शीट को देखते हैं, तो क्या इसका जो एरिया है बेसिकली, क्योंकि अभी तो ये एक सिंगल ही है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास एक ही है, मतलब एक ही शीट है, तो हमने इसकी हाइट को 1 मान लिया। अब देखो एक बात बताओ, कि जैसे ही मैंने अगर इसका एक और, इसके ऊपर एक और शीट रख दी, सिर्फ एक और, तो 2 शीट्स कर दी। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, अब जो है 2 शीट्स का हो जाएगा, ये एक की जगह 2 शीट्स का होगा। तो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से हम उसका वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम जो हमारे पास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो दैट इज बेसिकली एरिया, बेस एरिया, वी कैन से बेस एरिया इनटू जो उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो आप इसको प्रूफ भी बोल सकते हो कि हाउ टू डिराइव द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे देखो, हम लोग जितनी जितनी हाइट बढ़ाते जाएंगे, अगर हमने हाइट को 3 लिया, तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 3। 4 शीट्स ली तो मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे हमने जो शीट्स है ना, नंबर ऑफ शीट्स, वो हमने एच शीट्स ली, हमने, हमें नहीं पता कितनी शीट्स हैं, हमने बोला कि टोटल हमारे पास एच शीट्स हैं। तो एच शीट्स हैं, मतलब कि जो बेस एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और हमारे पास शीट सपोज एच है, तो दैट विल बी इंटू एच। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा, दैट इज बेसिकली एल इंटू बी इंटू एच। दैट इज एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है क्यूब की। अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, अब जो क्यूबॉइड बन रहा था वो रेक्टेंगुलर शीट से बन रहा था, बट जो क्यूब बनेगा वो स्क्वायर शीट से बनेगा। तो अगर हम एक के ऊपर एक बहुत सारी स्क्वायर शीट्स को रखते जाएंगे, इसके ऊपर हमने और स्क्वायर शीट्स रखते गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पूरा क्यूब। तो यहाँ पे हमारी सबकी हाइट सेम है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज बेसिकली साइड का क्यूब। अगर हमारे पास साइड ए है तो दिस विल बी ए क्यूब, साइड जो है 5 है तो दिस विल बी 5 क्यूब। सो दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड, कि हम कैसे क्वेश्चन वॉल्यूम के अगर आएंगे तो उन्हें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला जो है क्या बोल रहा है, ये एक्सरसाइज हमारे पास 13.5 एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5। मतलब मैच बॉक्स जो है कुछ
क्यूबॉइडल शेप का ही होता है ना ऐसा कुछ, है ना। तो इस टाइप से कोई मैच बॉक्स है सपोज तुम्हारे पास। इसने क्या बोला, इसकी जो डायमेंशंस है मतलब बेसिकली लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसने हमको दे दी। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो पहले अगर हम एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें तो 12 का निकाल सकते हैं क्या। तो हमने पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लिया, तो वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इज 4, ब्रेथ इज 2.5 एंड हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स। तो मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ जाएगा, it will be 4 into 25 into 1.5, this is 2.5 ना, क्योंकि हमारे पास 2.5 जो है इसका ब्रेथ दिया हुआ है। तो this will be 4 into 25 by 10 into 15 by 10, to solve it we will get 15 centimeter cube as the volume of the matchbox। ठीक है, नेक्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, है ना। तो देखो एक का जो वॉल्यूम था वो तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 12 का निकालना है तो दिस विल अगेन अप्लाई द यूनिटरी मेथड, कि एक बॉक्स का जो वॉल्यूम था दैट इज 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ही जो 12 जो ऐसे बॉक्स होंगे जो इसका वॉल्यूम होगा दैट विल बी 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। सो 12 15 are 180, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम of 12 boxes. Now, next question is a cuboidal water tank. एक cuboidal water tank है हमारा, ठीक है, ऐसा कुछ टैंक होगा। तो हमारे पास जो इसका जो लेंथ है वो 6 मीटर है, इसका जो ब्रेथ है वो 5 मीटर है, इसका जो हाइट है वो डीप मतलब जो इसका जो हाइट है ना उसकी गहराई बेसिकली बोल रहा है कि वो 4.5 मीटर्स है। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। मतलब देखो बेसिकली यही है ना, टैंक कितना पानी होल्ड कर सकता है, दैट इज कैलकुलेट। यहाँ उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि जस्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम, उसने बोला कि उसकी कैपेसिटी बताओ कितना वो होल्ड कर सकता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, है ना। अब वो बोल रहा है कि जो उसकी कैपेसिटी है ना हमें उसको लीटर्स में बताना है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट्स है वो मीटर्स में है। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम और कैपेसिटी इन मीटर्स, देन वी विल कन्वर्ट द मीटर क्यूब इनटू लीटर्स। ठीक है, यहाँ पे उसने कन्वर्जन यूनिट्स भी दे दिए। ठीक है, तो कैपेसिटी विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 6 into 5 into 4.5, so this will be the capacity of the cuboidal tank। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 135 मीटर क्यूब, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल वाटर टैंक। ठीक है, अब मेरे पास अगर कैपेसिटी आ गई तो अब मैं इसको मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब मेरे पास 1 मीटर क्यूब के जो वैल्यू है वो 1000 लीटर्स है, तो 135 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, सो दिस इज द कैपेसिटी इन लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कैपेसिटी है वो वाटर टैंक की है लीटर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्यूबॉइडल वेसल। एक वेसल है जो कि क्यूबॉइडल की शेप में है, उसकी जो लंबाई है वो इतनी है और विड्थ मतलब ये इसकी ब्रेथ दे रखी है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, उसकी हाइट कितनी होगी, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट टू मेड टू होल्ड द 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। मतलब अगर इतना क्यूबिक मीटर मतलब 380 मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइडल वेसल सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम हमको दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम और सॉरी वॉल्यूम हमको दे रखा है, हमें हाइट कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो हाइट है ना देखो, हमें जो इसकी हाइट है वो निकालनी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमको दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ हम डाल देंगे, ये 8 है, दिस इज 8 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 380 मीटर क्यूब, है ना। तो यहाँ से 80h, तो 80h विल बी इक्वल्स टू 380। तो जो h की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 380 डिवाइड बाई 80, दैट इज 4.75। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि वॉल्यूम हमको दिया है, लेंथ और ब्रेथ हमको दिया हुआ है, जस्ट कैलकुलेट द हाइट। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए, यहाँ पे क्यूबिक मीटर लिखा है, जैसे ये मीटर क्यूब जो होता है ना इसको हम लिख देते हैं क्यूबिक मीटर्स एज वेल, है ना। तो बस इस पे कुछ नया नहीं है, ऐसे क्यूबिक सेंटीमीटर भी, तो ये क्यूबिक को ऐसे अगर हमें इस तरीके से नहीं लिखना तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अनदर वे टू रिप्रेजेंट द मीटर क्यूब। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। हमने क्या किया, क्यूबॉइडल पिट हमने डिग किया, ठीक है। तो भाई अब क्यूबॉइडल पिट डिग कर रहे हैं तो इसकी कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ चौड़ाई होगी, कुछ उसकी हाइट होगी, है ना। और तुम्हें बताना है कि इसमें कॉस्ट कितना लगेगा अगर 1 मीटर क्यूब डिग करने के लिए, मतलब ऐसे वो ऐसे खोदते जा रहे हैं वो गड्ढे को, है ना। तो उस गड्ढे को जब हम खोद रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर क्यूब खोदने के लिए जो उसका जो कॉस्ट है वो ₹30 लग रहा है। तो बताओ जितना हमने खोदा कितना, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम आएगा, है ना, उतना जब हमने खोदा तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। तो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 8 × 6 × 3, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल प्लेट, है ना। वॉल्यूम आ गया तो यहाँ से हमें कॉस्ट निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब के लिए हमको जो कॉस्ट दिया है वो ₹30 है। तो हमको कितने के लिए बताना है, हमें बताना है 1/4 मीटर क्यूब के लिए। तो दिस विल बी 144 × ₹30। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट फॉर डिगिंग द क्यूबॉइडल पिट, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक। एक क्यूबॉइडल टैंक है हमारे पास इस तरीके से, इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है, मतलब इसका बेसिकली वॉल्यूम दिया है हमको ये 550,000 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड द ब्रेथ, हमको यानी बी निकालना है, इफ द लेंथ एंड द हाइट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में है, तो जस्ट ट्राई टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस लीटर्स इनटू द मीटर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखो लेंथ दे रखा है 2.5 मीटर, ब्रेथ दे रखा है, सॉरी डेप्थ दे रखी है यानी हाइट दे रखी है हमको 10 मीटर, और हमको ब्रेथ हमको निकालना है, तो हमने ब्रेथ को मान लिया बी, ठीक है। हमको क्या करना है, वॉल्यूम चाहिए, हमको चाहिए ब्रेथ, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस विल बी 25 बी, बी जो है हमारा ये ब्रेथ था, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 50,000 लीटर्स था। तो फर्स्ट लीटर्स को अगर हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, बिकॉज अगर 1 मीटर क्यूब में, या हम लोग ये बोल सकते हैं 1000 लीटर में, अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में इट विल बी 1/1000 मीटर क्यूब, ठीक है। दिस विल बी द, तो यहाँ से हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी 50/25, दैट इज ब्रेथ विल बी 2 मीटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day, ठीक है। एक विलेज है जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 4,000 है, उनको 150 लीटर जो है पानी का रिक्वायरमेंट होता है एक जने को एक दिन में, ठीक है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग, तो वहाँ पे जो टैंक है ना वो इस डायमेंशन का, मतलब वहाँ पे एक टैंक है क्यूबॉइडल टैंक जहाँ पे पानी होल्ड हो रखा है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज वी हैव टू टेल देम कि हाउ मेनी डेज के लिए वो पानी जो है चलेगा, मतलब कितना टाइम तक वो पानी बेसिकली यूटिलाइज कर सकेंगे वो जो वहाँ की विलेज के लोग हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमने देखा कि जो वॉल्यूम है जो इस टैंक का वो कितना है, टोटल 18,000 मीटर। तो अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो इसकी जो वॉल्यूम जो होगी, कैपेसिटी जो है इस टैंक की, दैट इज बेसिकली इतने लीटर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो यहाँ पे जो पहले तो हमने निकालना है कि जो हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास जो पॉपुलेशन है पूरी उस विलेज की वो कितनी है, 4,000। तो 4,000 लोग हैं, तो जो हमारे पास अमाउंट होगा, अब जो एक जना है उसको कितना चाहिए होता है पानी, 150 लीटर्स इन अ डे पर हेड, बंदे को एक दिन के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें 4,000 लोगों को एक दिन में कितना चाहिए होगा पानी, 150 इंटू 4,000 लीटर्स, दिस इज द टोटल अमाउंट जो कि वहाँ पे एक इंसान को चाहिए होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय 4,000 पीपल पर डे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल कितने दिन लगेंगे। तो अगर हमारे पास ये कितना आ गया, ये जो हमारे पास कैपेसिटी है वो क्या है, ये हमारे पास वो आ गया कि हमारे पास टोटल अमाउंट जितना चाहिए हर इंसान, मतलब 4,000 लोगों को एक दिन के लिए, है ना, एक दिन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई कितना पानी चाहिए। तो अगर हमें कितने दिन के लिए, मतलब हम बेसिकली ये बोल सकते हैं ना, तो x दिनों के लिए जो टोटल अमाउंट चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, 18 18 सब 0000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 150, तो दिस इज द
टोटल नंबर ऑफ डेज जितने के लिए वो जो हमारे पास कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी है टैंक की, मतलब इतना जो पानी है वो 3 दिनों तक चलेगा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी थी उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, जो हमारे पास एक दिन में लोगों को रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, 4000 लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गोडाउन, अ गोडाउन मेजर इतना, एक गोडाउन है जिसका जो मेजरमेंट है वो इतना है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग इतना दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ गोडाउन। क्या कह रहा है कि एक गोडाउन है, ठीक है, ये गोडाउन है जो कि क्यूबॉइडल शेप का है। ठीक है, इसका मेजरमेंट इतना है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन विल बी 40 × 25 × 10। इसी तरीके से अब उसके अंदर क्या किया, इस गोडाउन में ना हमने ये वुडन क्रेट स्टोर करे हैं। ठीक है, ये भी क्यूबॉइडल शेप के ही हैं, जो उनका जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऐसे कितने वुडन क्रेट्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट से, एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से, तो हमारे पास आ जाएगा कितने वुडन क्रेट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास वुडन क्रेट्स थे हमने क्या किया, पहले इनको कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल्स को हटा के हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया वॉल्यूम ऑफ द वुडन क्रेट, 1 वुडन क्रेट। ठीक है, तो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ वुडन क्रेट, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट। ठीक है, तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वुडन क्रेट। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वुडन क्रेट जो हम स्टोर कर सकते हैं उसमें वो 10667 है। इतने वुडन क्रेट जब हम स्टोर करेंगे ना, तो बेसिकली हुआ क्या कि जो बड़ा हमारे पास स्टोर था ना, इसके अंदर हम ऐसे 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 बहुत सारे वुडन क्रेट्स को हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं लाइन के साथ, है ना। तो ये जो अमाउंट है ना, ये वो है कि हम कितने वुडन क्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, गोडाउन के अंदर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, अ सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू। एक क्यूब है जिसका जो वॉल्यूम, जिसका जो साइड है, सॉरी, वो कितना है, 12, है ना, 12 सेंटीमीटर इसका साइड है। इसको हमने क्यूब को डिवाइड कर दिया, कट कर दिया 8 क्यूब्स में इक्वल वॉल्यूम के में। तो पूछ बताना है कि जो नया जो क्यूब बनेगा उसका साइड कितना होगा। ठीक है, जो हमारे पास क्यूब है इसका साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें देखो, इसका अगर साइड अगर 12 सेंटीमीटर है तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब, दैट इज 12 का क्यूब, है ना। अब हमने मान लिया, सपोज जो छोटा हमने कट किया उसका जो वॉल्यूम, जो उसका साइड है, हमने मान लिया कि वो n है। तो अगर साइड उसका n है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो n क्यूब हो जाएगा। और हमने ऐसे 8 छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं, तो बेसिकली ये जो पूरा जो वॉल्यूम बनेगा ना वो इन 8 क्यूब से मिलके बनेगा, है ना, इनके 8 क्यूब्स के वॉल्यूम्स के। तो 8 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो 8n क्यूब हो जाएगा। एंड जो ये 8n क्यूब का वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट ये जो क्यूबिकल सॉलिड है ना। तो इसका वॉल्यूम को हम इसके वॉल्यूम से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी, तो n की वैल्यू विल बी 6। तो मतलब जो हमारे पास छोटा जो क्यूब बना था उसकी जो साइड है वो कितनी है, 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर उसकी साइड आ गई। अब हमें चाहिए क्या, ये तो हमने पहले निकाल लिया, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, हमने पहले ये निकाला। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज। तो एक हमारे पास क्यूब है जिसका जो साइड है वो 6 है, एक जो क्यूब है उसका साइड 12 है। दोनों का सरफेस एरिया निकाला, 6 a² दोनों को डिवाइड कर दिया, 6 से 6 कैंसिल, 6 2 12, 6 2 12, तो 4/1। This is the required ratio of the surface area of the given cube divided by the ratio surface area of the new cube. ठीक है, now next question is, and I guess this is the last question. Yes, so last question में क्या है देखो, so this is a river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at a rate of 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है, इसकी जो गहराई है दैट इज डीप इज बेसिकली द हाइट इज गिवन टू एस 3 मीटर। ठीक है, एंड 40 मीटर वाइड मतलब जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब उसकी ब्रेथ, दैट इज 40 मीटर्स, है ना, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो बेसिकली 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब ये इसकी स्पीड है, मतलब 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो हमारा दे रखा है 2 किलोमीटर, है ना। तो कह रहा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। देखो यहाँ पे ये पर आवर का दे रखा है, मतलब 1 आवर में जितना वो वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर कितना वाटर आना फ्लो कर रहा है बेसिकली, है ना। हमको वो यहाँ से निकल जाएगा वॉल्यूम के थ्रू जो आएगा। तो हमें निकालना है कि 1 मिनट में वो कितना
वाटर फॉल करेगा सी के अंदर, है ना। तो वॉल्यूम फ्लोइंग इन अ रिवर कैन बी कंसिडर्ड इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, हम मान के चल रहे हैं कि ये क्यूबॉइडल फॉर्म है जो ये वाटर हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो लेंथ हमने देखा यहाँ से 2 किलोमीटर है, दैट इज 2000 मीटर्स, बिकॉज एवरी यूनिट इज इन द मीटर, सो वी विल कन्वर्ट दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्रेथ, दैट इज 40 मीटर, ब्रेथ इज गिवन टू अस दैट इज 40 एंड द हाइट इज गिवन टू अस दैट इज 3 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल सो फॉर्म, तो वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2000 इंटू 40 इंटू 3, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन एन आर, बिकॉज यहाँ पे ये पर आवर की बात की गई है, तो यहाँ पे ये 1 आवर में जितना इसका वॉल्यूम वाटर फ्लो किया रिवर में, वो हमारे पास वॉल्यूम आ गया इतना। बट हमको क्या चाहिए, हमको तो 1 मिनट के लिए चाहिए ना, तो 1 घंटे में अगर इतना वॉल्यूम फ्लो करेगा तो हमारा जो 1 मिनट में वॉल्यूम फ्लो करेगा वो कितना होगा, दिस अमाउंट डिवाइड बाय 60, है ना। तो अगर हमें 1 मिनट का निकालना हो तो दिस विल बी, बिकॉज एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो बेसिकली आप बोले 60 मिनट में इतना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, दिस डिवाइडेड बाय 60, है ना। दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन अ मिनट। ठीक है, यहाँ से हमने निकाला कि हमारे पास, देखो यहाँ पे हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे वो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि जैसे अभी तो हम लोग एक्सरसाइज वाइज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉपिक वाइज भी है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम पढ़ा है तो वॉल्यूम के क्वेश्चन होंगे, सरफेस एरिया पढ़ा है तो सरफेस एरिया के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बट अगर जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट नहीं भी बोला सरफेस एरिया निकालो, तो हमें अगर वो बोल रहा है कि हमने सपोज सिलेंडर है ना, या फिर कुछ भी कोनिकल है, तो आपने उस पे कपड़े को आपस में रैप किया है उसके ऊपर, है ना, तो यहाँ पे अगर रैप किया है तो मतलब सिर्फ सरफेस एरिया की बात की गई है। आपने कुछ क्यूबॉइडल टैंक में भरा है ना, कुछ क्यूबिकल टैंक में भरा है, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ आना चाहिए कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है या फिर सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो सरफेस एरिया में भी कर्व्ड है, लेटरल है, या फिर टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, देन वॉल्यूम ऑफ कोन, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।